अस्सलाम वालेकुम। मैं आज शायद 8वीं या 9वीं बार दोबारा साइप्रस का जो शहर है लारनाका, उसकी आला सुल्तान मास्क है मेरे पीछे। ये बताया जाता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खाला थी आज से 1400 साल पहले वो यहाँ पे आई थी, ज़ख्मी थी और फिर यहीं पे उनकी डेथ हो गई। तो उनकी याद में फिर ये मस्जिद आला उनका नाम था, तो ये तामीर हुई है। ये कंट्रोल में तो साइप्रस गवर्नमेंट की है, लेकिन वो काफ़ी इस पर ख़र्चा भी करती है गवर्नमेंट। यानी हम मुसलमान हैं और ये क्रिश्चियन गवर्नमेंट है और वो इसका पूरी तरह ख्याल रखती है इस मस्जिद का। जुम्मे को यहाँ पे बहुत रौनक होती है, ख़वातीन भी आती हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, मर्द भी आते हैं। ऊपर ख़वातीन का हिस्सा बना हुआ है, नीचे मर्दों का है और यहाँ पे खाना भी फ्री तकसीम किया जाता है, लोग लेके आते हैं साथ। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं सोचता हूँ आज इस्लामाबाद के अंदर जो दो वाक़यात हुए हैं, एक फवाद चौधरी ने जो ख़ुद को PTI का कहते हैं, हालांकि PTI उनको कह रही है कि हमारा ये बंदा नहीं है, ये इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, उसने शुएब शाहीन को अडयाला जेल के बाहर बकौल उसके कि मैंने थप्पड़ मारा। और शुएब शाहीन चूँकि बेचारे छोटे से हैं, कमज़ोर से हैं, वो नीचे गिर गए। और उसके बाद जब शुएब ने कहा जी कि मैंने, उसके बाद जो मेरे साथ बंदे थे उन्होंने बहुत मारा उसको। फवाद चौधरी है अटा कटा बेचारा, पता नहीं कितनी मार खाई होगी बकौल उनके, वो भागा भी। और भागने में तो फवाद चौधरी का आपको पता ही है कि आज से साल 1.5 साल पहले जो सुप्रीम कोर्ट के सामने वो भागा था तो उसको जो सांस चढ़ गया था वो भी आपके सामने है। बहरहाल एक तो ये वाक़या था, दुख होता है सुन के, पाकिस्तान के अंदर रह के भी, पाकिस्तान के बाहर रह के भी। दूसरा जो था वो थी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी नए SSP ऑपरेशन शुएब की। तो आज उन्होंने जो पहली उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पुलिस लाइन के अंदर थी, तो उन्होंने बताया जी मैं ज़रा डिफरेंट करना चाहता था। अपने साथ उन्होंने SP जो कुराल की हैं रूरल एरिया की, परी गुल, वो भी उनके साथ थी। इसके अलावा उनके इधर देखें तो काज़म नकवी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं SP, वो साथ खड़े थे। रुखसार मेहदी साहब वापस आ के अपने बेटे की शादी पे वो भी खड़े थे। तो 20 गाड़ियाँ बकौल उनके रिकवर हुई हैं जो चोरी हुई थी और तकरीबन 9 करोड़ की वो बता रहे हैं कि ये गाड़ियाँ थी। अच्छा, एक गाड़ी मेरी भी, मेरे जानने वालों की भी थाना स्याला से वो हुई है, वो आज तक कब रिकवर नहीं हुई। नई गाड़ी थी एल्टस, वो भी हम इसी वीलॉग के ज़रिए कहेंगे शुएब को कि वो गाड़ी भी हमें रिकवर करके दें। बहरहाल जी उनको बताना ये था कि कुछ मियाँ वाली के लोग थे जो बहुत सारी डकैतियों में भी मुलव्वस थे, और जब हमने उनको ट्रेस किया तो फिर उनके मियाँ वाली में जाके, दूसरे ज़िले में जाके न सिर्फ उनको हमने गिरफ़्तार किया बल्कि रिकवरियाँ भी की। ये बड़ी अच्छी बात है, ये अप्रिशिएट करनी चाहिए, क्योंकि सम टाइम पुलिस अरेस्ट तो कर लेती है मुलज़मान को, लेकिन लोगों की जो चोरियाँ होती हैं, जो डकैतियाँ होती हैं, वो रिकवर नहीं हो पाती, तो उसका फ़ायदा को नहीं होता। मतलब उन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता जिनके साथ ये वारदात हुई होती है। तो ये अच्छी बात है। दोनों अच्छी बातें तो नहीं हैं। एक तो जो मैंने बताया कि वो जो PTI के 2 वकला के दरमियान हाथापाई हुई, मार धाड़ हुई, और फिर उसके बाद दोनों तरफ से इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला शुरू है। तैयब अर्दगान पाकिस्तान आए, इमरान खान का उन्होंने अच्छे अंदाज में जिक्र भी किया, पार्लियामेंट के हाउस के अंदर भी उन्होंने कहा जी कि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो इमरान खान ने मेरा इस्तकबाल किया था और मेरी ख्वाहिश है कि अगली बार आऊँ तो मेरी उससे मुलाकात हो। तो ये अपने अपने मफादात के लिए, जैसे ये PTI के अपने लोग और सियासतदान जिस तरीके से मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं, यकीन करें दुख होता है। अगर आप ये पीछे दिखा सकें तो यहाँ आप देखें ज़िंदगी कितनी पुरसुकून है। लोग मस्जिद के इर्द गिर्द भी जो बना हुआ है उसके आके यहाँ पे, और बिल्लियाँ देखें यहाँ पे कितनी हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूँ, साइप्रस में बिल्लियाँ बहुत हैं। अभी मैं कुछ ऐसे गाँव में आपको लेके जाऊँगा जहाँ पे बिल्लियाँ ही बिल्लियाँ होती हैं, हर गाँव में, क्योंकि जितने पुराने गाँव हैं वहाँ पर बिल्लियाँ आपको बहुत मिलती हैं। और ये जो गाड़ियाँ जिनकी रेड नंबर प्लेट होती है, ये किराए की गाड़ी होती है, रेंट पे आप ले सकते हैं। मैंने भी रेंट पे ली हुई है। राजा साहब की गाड़ी थोड़ी सी ख़राब है तो वो मंडे को हमें मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी को अगर आप पुरसकून करना चाहें तो कहीं भी कर सकते हैं। इसकी बैक साइड पर अगर थोड़ा सा दिखा सकें तो ये झील है, इसको साल्ट लेक बोलते हैं, यानी कि नमक की झील बोलते हैं। अक्सर ये गर्मियों में तो बिल्कुल खुश्क होती है और उसके ऊपर जो है नमक जमा हुआ होता है, इसको साल्ट लेक बोलते हैं। मैं कोशिश करूँगा उधर से जब हम जाएंगे तो उसके किनारे पे लोग खड़े होते हैं, वीडियोस बनाते हैं, वीलॉग करते हैं, अपनी तस्वीरें बनाते हैं। बड़ी अच्छी जगह है ये। और मैं जब भी आता हूँ मेरी कोशिश ये होती है कि यहाँ इस मस्जिद के अंदर, ये जो तारीख़ी मस्जिद है जो एक अंग्रेज़ों के मुल्क में है, यहाँ बड़ा अच्छा इंतज़ाम आप देख सकते हैं कि बड़े टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, टूरिस्ट बसें आती हैं लेके, यानी कि ये तारीख़ी मकाम है। 1400 साल पहले हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाला, उनकी यहाँ डेथ हुई, और भी यहाँ पे कब्रें हैं उनके जो अजीज़ व अकारब थे। बैक साइड पे उनका एक कमरा भी है जहाँ वो रहती थी, टूटा हुआ है अब तो काफ़ी हद तक। तो मैंने कहा चलें, इससे पहले भी मैंने 2 वीलॉग किए थे जब मैं पहले भी आता हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं यहाँ के, बिलीव मी कि मुझे बहुत सुकून मिलता है यहाँ 2 नफल पढ़ के, और अगर नमाज का टाइम हो तो नमाज़ पढ़ के,
جب آپ دل سے کر رہے ہوں تو بہت زیادہ مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے۔ آپ بھی جب آنے کا اتفاق ہو تو ضرور آئیے گا، نماز پڑھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔